हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025-26 के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे एसएससी जीडी है क्या, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है यानी कि योग्यता कितनी होती है, एज लिमिट यानी कि आयु सीमा कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, फिजिकल टेस्ट की बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम वेतन की बात करेंगे यानी कि सैलरी की बात करेंगे। इस एक ही वीडियो में हम आज पूरी जानकारी एसएससी जीडी के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एसएससी जीडी क्या होता है। एसएससी जीडी एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप देश की सुरक्षा बलों में कांस्टेबल यानी कि सिपाही की जॉब पा सकते हैं। अगर आप एसएससी जीडी करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th पास होनी चाहिए। आप 10th पास करने के तुरंत बाद ही एसएससी जीडी के द्वारा बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एआर, एनआईए, एसएसएफ में क्या हो सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगती है। सीआईएसएफ आपने देखा होगा जो मेट्रो स्टेशन पर या फिर एयरपोर्ट पर होते हैं, वो सीआईएसएफ वाले होते हैं। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होती है। ये आपको इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर बात करें हम एसएससी जीडी से, तो एसएससी जीडी के थ्रू आप कांस्टेबल यानी कि सिपाही की भर्ती पर इन बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह में क्या हो सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किस चीज़ की, क्वालिफिकेशन की। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप 10th पास हैं तो आप इजीली एसएससी जीडी में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन अगर 10th पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। देखिए, एज लिमिट आपकी क्या होती है। जनरल की अगर हम बात करें तो 18 से 23 साल। अगर आपकी मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज आपकी 23 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, मतलब एसएससी जीडी में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी में आपकी 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि 18 से आप 26 साल तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप 18 से 28 साल तक एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो देखिए, हमारे पास एक रीजनिंग होगा, जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस आएगी, मैथ होगा, हिंदी या इंग्लिश में से आपको कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। बात करते हैं रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की होगी। इसी तरीके से जीके जीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये भी सारे सब्जेक्ट 20-20 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि रीजनिंग की बात करें तो वो 40 मार्क्स की होगी, जीके जीएस की बात करें तो वो भी 40 मार्क्स की होगी, मैथ की बात करें तो वो भी 40 मार्क्स की होगी, हिंदी या इंग्लिश की बात करें तो वो भी 40 मार्क्स की होगी। देखिए, आप हिंदी या इंग्लिश में से सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी सिलेक्ट करनी है तो आप हिंदी सिलेक्ट कीजिए, आपके एग्जाम में हिंदी ही आएगी। अगर आपको इंग्लिश सिलेक्ट करनी है तो आपको इंग्लिश ही सिलेक्ट करनी है, और आपके एग्जाम में भी क्या आएगी, इंग्लिश ही आएगी। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टोटल हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 80 होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। मार्क्स की बात करें तो 160, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। 80 क्वेश्चन है, यानी कि 80 × 2 कितना हो जाएगा, 80 × 2 यानी कि 160। अगर आपके 160 में से 160, इसकी देखिए, आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, इसकी जो बात करें हम कट ऑफ की, तो कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है। मैंने देखा है कि 160 में से 160 वाले बच्चे भी इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, 160 में से 160 भी बच्चे टोटल मार्क्स ला रहे हैं, यानी कि 80 में से 80 क्वेश्चन वो कर रहे हैं। अब बात करें हम टाइम की, तो ये जो हमारा मतलब रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ है, हिंदी, इंग्लिश है, ये आपको सिर्फ 60 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। यानी कि जो आपके ये 80 क्वेश्चन है ये आपको 60 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। 60 मिनट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 0.25 मार्क्स की होगी, 0.25 पर रॉन्ग आंसर। अगर आपके 4 क्वेश्चन मतलब गलत हो जाते हैं तो आपका एक जो सही वाला है वो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर आप चार क्वेश्चन गलत करके आते हैं एग्जाम में, तो आपके जो है जो सही वाला एक क्वेश्चन है वो भी कट जाएगा। यानी कि 0.25 मार्क्स की आपकी जो होती है वो निगेटिव मार्किंग होती है। 0.25 मार्क्स की आपकी इसमें निगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट की, यानी कि फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए, पीईटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। मेल के लिए हम बात करें तो 5 किलोमीटर रनिंग आपको करनी होती है 24 मिनट्स के अंदर। अगर आप 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर ही अंदर भाग लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं फीमेल की, तो फीमेल में आपको 1.6 किलोमीटर
ठीक है, आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होती है। कितने मिनट में? 8.5 मिनट में। 8.5 मिनट में आप 1.6 किलोमीटर रनिंग करेंगी। अगर आप पीएसटी की बात करें, पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेल की हाइट की बात करें, मेल हाइट कितनी होती है एथलेटिक जीडी के लिए? तो आपको 170 सेंटीमीटर, ये जनरल हाइट है, यानी कि SC ST वालों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो आप नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। पीएसटी मेल हाइट में जो है 170 सेंटीमीटर होगी। फीमेल हाइट की बात करें यानी कि 157 सेंटीमीटर जो होगी वो फीमेल की हाइट होगी। चेस्ट जो होगा मेल का वो 80 सेंटीमीटर होगा, प्लस 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन, यानी कि 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाकर यानी कि 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये फुलाने के बाद यानी कि एक्सपेंड करने के बाद। ये बात कर दी हमने फिजिकल टेस्ट की। अब बात कर लेते हैं सैलरी कितनी मिलती है। देखिए मेन चीज़ है सैलरी, आज के टाइम में मेन चीज़ है सैलरी। देखिए बात करें बेसिक पे, बेसिक पे जो है आपका 21,700 है। 21,700 रुपये आपका बेसिक पे है। विद अलाउंस की बात करें तो 30,000 से 35,000 आपको मिलेगी। लेकिन जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो 27,000 से 33,000 के बीच में होगी। आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो 27,000 से 33,000 के बीच में होगी। बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो देखिए इसमें प्रमोशन होता है, आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनेंगे, हेड कांस्टेबल के बाद आप ASI बनेंगे, ASI के बाद आप क्या बन जाएंगे? SI यानी कि सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं फॉर्म अप्लाई की डेट क्या है। फॉर्म अप्लाई की डेट क्या है? देखिए जो पुराना नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्म फिल करने की तिथि है वो 11 नवंबर 2025 है, और क्लोजिंग डेट जो है वो 15 दिसंबर 2025 है, और जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो मार्च से अप्रैल 2026 के बीच में आपका फॉर्म अप्लाई, मतलब आपका एग्ज़ाम होगा मार्च में हो जाए या अप्रैल में हो जाए, 2026 में आपका ये हो जाएगा। लेकिन अब न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि इससे पहले पहले जैसे कि आप मार्च अप्रैल में मैंने बताया, तो आप अपनी तैयारी फरवरी को लेकर चलें। आप ये कोशिश करें कि आपकी तैयारी जो है फरवरी तक आप अपनी कंप्लीट कर लें। उसके बाद अगर मार्च में ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तब तक मॉक टेस्ट लगाएं। लेकिन आप मान के चलिए फरवरी तक आपकी तैयारी, फरवरी 2026 तक आपकी तैयारी बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जानी चाहिए। देखिए आज के टाइम में कंपटीशन बहुत हाई है, हर एक मतलब छोटी से छोटी जॉब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फाइट हो गई है। ठीक है, तो इसलिए आपको अभी से ही तैयारी पर लग जाना है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं रहा है। ठीक है, तो अब आपको बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करनी है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। SSC GD से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिफ्लेक्ट इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।